कई बार क्या है कि हमने फील्ड के अंदर ऐसे केस देखे हैं जिसके अंदर क्या है कि पशु की जहर गिराने से संबंधित बहुत ही एक गंभीर विषय हमें मिला, जिसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो होता क्या है कि पशु की जब हम पशु नॉर्मली ब्याह तो डिलीवरी तो हो जाती है उसकी, ब्याह तो हो जाता है, लेकिन पशु की क्या है कि जहर है जो अच्छी तरीके से गिरती नहीं है, तो फिर हम हाथ से जहर को गिराते हैं कोटिलीडन को छुड़ा छुड़ा करके। तो उस स्थिति में कई बार क्या है कि हम ये चीज़ हमें देखने को मिली है कि अगर हम पशु की जहर तो गिरा देते हैं लेकिन उसके बाद उसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, या जो फ्यूरेक्स वगैरह की गोलियां नहीं छोड़ते हैं, जो इंजेक्शन आते हैं उसके इन्फेक्शन को रोकने के वो नहीं लगाते हैं, तो उस स्थिति में कई बार पशुओं की बहुत बार पशुओं की डेथ हो गई है। ऐसा केस हमने फील्ड के अंदर देखा है, तभी हम आपके साथ इस बात को साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इस बात की अच्छी तरीके से सावधानी रखें कि जब भी आप हाथ से पशु की जहर गिराते हैं तो आपके स्लीव पहनना वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्लीव पहनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारी त्वचा पर बहुत प्रकार के बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, जिसके कारण क्या है कि पशु के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है और पशु की मौत भी बहुत बार देखने को मिलती है। अगर कई बार क्या है कि डेथ नहीं होती है, लेकिन उसके इन्फेक्शन के कारण पशु बहुत निडाल सा बैठा रहता है और उस स्थिति में पशु रिकवर होने को भी बहुत दुविधा आती है रिकवरी लेने में भी। तो इसलिए आप उस स्थिति में क्या करें, सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे। अगर बाई चांस आपको ऐसा केस मिले और आपको ऐसा देखने को मिले कि पशु की जहर गिराने के बाद वो 4 से 5 दिन बाद भी पशु है जो खाना पीना नहीं कर रहा है या ठीक तरीके से ठीक नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसकी ओर बढ़ना ही सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जो हो जाता है सो हो जाता है, उसको रिकवर करना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप उसके लिए जो एंटीबायोटिक उपयोग में लेंगे वो सेफ्टिपोरसोडियम, जो इंजेक्शन आता है सेफ्टिपोरसोडियम, जिसके अंदर सेफ्टिपोरसोडियम होना चाहिए साल्ट, और एक्सनल इंजेक्शन है जिसके अंदर सेफ्टिपोरसोडियम साल्ट आपको मिलता है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है इंजेक्शन एक्सनल, इसके अंदर सेफ्टिपोरसोडियम साल्ट मिला हुआ है। जो एक्सनल इंजेक्शन आता है इसके अंदर सेफ्टिपोरसोडियम साल्ट का जो ये इंजेक्शन आता है इसे आप उपयोग में लें, तब आपके पशु की रिकवरी होने में कुछ हद तक मदद मिलेगी, अन्यथा किसी भी प्रकार से आपके पशु की रिकवरी होने को नहीं होगी। तो इसलिए आप इस इंजेक्शन को उपयोग में लेकर के और अपने पशु की रिकवरी करवा सकते हैं। और इसके अंदर जो ये डिस्टिल वाटर साथ में दिया जाता है, इसी के साथ आप घोलकर और नई नीडल और सिरिंज के साथ ही आप उपयोग में लेंगे, अन्यथा इन्फेक्शन जो पहले से हैं उसको बढ़ने का खतरा रहता है। और इस केस के अंदर पशुओं की ज़्यादातर पशुओं की डेथ ही होती है, इसलिए इस विषय पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल के मौसम के अंदर केस आ रहे हैं, तो वीडियो बनाना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस केस के बारे में मैंने समझा कि हाँ इसके बारे में वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपके साथ ये वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जो एक्सनल इंजेक्शन है इसको आप उपयोग में लेकर के और अपने पशु की काफ़ी हद तक जो इन्फेक्शन है उसको रोकने में ये आपकी हेल्प करेगा, और इससे आपको इससे ही उपयोग में लेना पड़ेगा सेफ्टिपोरसोडियम साल्ट को, अन्यथा जो जननांगों से संबंधित इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है, तो उसके बाद पशु की मौत होने का ही खतरा रहता है। तो इसलिए सबसे पहले ही आप इसकी ओर आपको अग्रसर होना ही पड़ेगा। जो एक्सनल इंजेक्शन आता है इसे उपयोग में लें और अपने पशु को काफ़ी हद तक आप, मेरे को लगता है कि बचा सकते हैं। कि पशु को क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो जहर गिराने के बाद पशु खाना पीना कम करता है, और अगर आप टेम्परेचर लेंगे तो आपको टेम्परेचर का, जब आप इन्फेक्शन तुरंत हुआ है तो उस स्थिति में आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा, और बाद में हो सकता है कि टेम्परेचर कुछ से ज़्यादा हाई ना मिल करके और नॉर्मल से थोड़ा हाई मिले, लेकिन इन्फेक्शन की स्थिति में आपको टेम्परेचर हमेशा ही हाई देखने को मिलेगा, कभी भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन। और जो जननांगों से संबंधित इन्फेक्शन है, जो वेजाइनल इन्फेक्शन है, उनके अंदर बहुत, या जो यूट्रस का इन्फेक्शन है इसके अंदर आपको टेम्परेचर हाई देखने को मिलता है, तो टेम्परेचर हाई मिलेगा। और अगर आप पशु की हिस्ट्री लेंगे कि आपने क्या किया, तो उस पशु मालिक है जो वो बताएगा आपको कि हमने जहर गिरवाई थी और जहर गिरवाने के 2 से 3 दिन हुए और पशु हमारा चर नहीं रहा, पी नहीं रहा है। उसी जो जब आप उनसे बात करेंगे जो आपके जिन्होंने जहर गिराई है, तो उससे आप अगर हिस्ट्री लेंगे तो उन्होंने वो बताएंगे कि हमने नॉर्मल एंटीबायोटिक उपयोग में दी और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से देखने को ज़्यादा मिलता है। तो आप क्या करें कि इस दुविधा का आपको सामना ही ना करना पड़े। तो जहर गिराने के तुरंत बाद जो फ्यूरेक्स की गोलियां आती है, जो इस प्रकार की टैबलेट्स आती है फ्यूरेक्स, जो फ्यूरेक्स की गोलियां आती है, इसको आप यूट्रस के अंदर छोड़ना है। और इसके साथ आप कितनी, तो इसको आप, अगर आपका पशु बड़ा है तो उसके अंदर आप 4 गोलियां एक साथ जो अंदर है यूट्रस या बच्चादानी के अंदर आपको छोड़नी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले तो इस प्रकार की 4 गोलियां आपको अंदर छोड़नी है।
और उसके बाद अगर आपके पास यूटोरोटोन है, एक्जापार है, जो भी रोकने के लिए या वेजाइनल सफाई के लिए जो भी आप उपयोग में लेते हैं, जैसे एक्जापार है, यूटोरोटोन है, इस प्रकार से कुछ भी आप उसको लिक्विड 2 से 3 दिन तक अवश्य दिलाएं जब आप हाथ से जहर गिराते हैं। तो उसी स्थिति में इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। जो वेजाइनल इन्फेक्शन होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक होता है और पशु को सेहत के लिए भी अच्छा होता है, तो इसलिए आप उसे ज़रूर से ज़रूर उपयोग में लें। और इसके अंदर अगर आपके पास फ्यूरेक्स नहीं है तो जो लिक्सन आयु आता है इंट्रायूट्राइन, तो आप इसे भी उपयोग में ले सकते हैं, इसे भी आप अंदर छोड़ सकते हैं। जो विरबैक कंपनी का आता है लिक्सन आयु, इसके बारे में जल्द ही इस चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी कि ये क्या क्या काम करता है और क्या क्या नहीं करता है। तो इसके बारे में आने वाले समय में आपको इस चैनल पर जल्द ही वीडियो मिल जाएगी। और इसके साथ ही आप जो नॉर्मल इंजेक्शन उपयोग में लेते हैं साइक थेरेपी के तौर पर, तो आप उसमें जो निम्बुस्लाइड एंड पैरासीटामोल साल्ट का इंजेक्शन आपको ज़रूर से ज़रूर उपयोग में लेना है, क्योंकि अगर बच्चेदानी के अंदर सूजन हुई है तो उसको दूर करने के लिए आप इसे उपयोग में लें। और जो रिमोट वेट इंजेक्शन आता है जो यूरिन को उतारने के लिए काम में लिया जाता है, वो भी अगर आपको लगता है कि अंदर सूजन ज़्यादा है तो उस स्थिति में उपयोग में ले सकते हैं, अन्यथा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो निम्बुस्लाइड पैरासीटामोल साल्ट का इंजेक्शन है ये सूजन में बहुत अच्छा काम करता है, जो निम्बुस्लाइड साल्ट है वो, और अगर टेम्परेचर हाई है तो उस स्थिति में आपको उपयोग में लेना ही लेना है। और इसके साथ ही जो CPM क्लोरफेनेरमाइन मेलेट आती है तो इसे भी आप ज़रूर से ज़रूर उपयोग लें, क्योंकि जो अंदर इन्फेक्शन और एलर्जी हुई है उसके लिए इसका रोल बहुत ही अच्छा होता है और इसको आप उपयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने पशुओं को ठीक कर सकते हैं अगर इस प्रकार से डिजीज़ हो गई है तो भी। और अगर आप इस प्रकार की कंडीशन से बचना चाहते हैं तो आप जहर गिराने के तुरंत बाद जो फ्यूरेक्स की गोलियां आती है वो अंदर ज़रूर से ज़रूर डलवाएं, और हमारे साथी भाई भी वो अंदर डालने की कोशिश करें। और अगर वो नहीं है तो आप लिक्सन आयु से इंट्रायूट्राइन भी कर सकते हैं। और जो एक्सटर्नल इंजेक्शन आता है सेफ्टी फॉर सोडियम का साल्ट वाला जो भी इंजेक्शन आता है वो आप ज़रूर से ज़रूर उपयोग में लें, ताकि इन्फेक्शन हो ही ना, और अगर हो भी गया तो उस स्थिति में भी वो काम करता है। तो इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।